दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया और कानून में तो ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून संविधान के खिलाफ है। इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, वैसे ही वही पूरा प्रोसेस अब पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब में एक तरफ स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया गया है भगवंत मान जी द्वारा, और दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। जब वो लौट के आएंगे, एक एक प्रिंसिपल हमें उम्मीद है कि एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अभी तक विदेशों में जा चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने अपने स्कूलों को सुधारा है। जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए, तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने की आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें एलजी के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया और कानून में लिखा कि सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। ये कानून बिल्कुल गलत है। अब सारी फाइलें एलजी के पास जाती हैं, हर फाइल के ऊपर एलजी जो है वो दो चार उल्टी सीधी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने संविधान पीठ को बताया कि किस तरह से उसके पहले एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, ऑब्जेक्शन लगा के 2 साल तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। तो संविधान पीठ ने कहा था कि 2018 में 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है कि कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी।
लेकिन 2021 में इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की हुई है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके इस कानून को रद्द करेंगे ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। इस तरह से हर काम में अड़चन अड़ाना, दिल्ली के लोगों के हर काम में अड़चन अड़ाना, चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़चन अड़ाना, ये सही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक एलजी साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे।